Jai Gurudev to all of you. Now we are going to the start and natural mathematics के जो मैथमेटिकल फिजिक्स के अपन ने पॉइंट डिस्कस किए थे, तो इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स में पॉइंट हम आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ नेचुरल लॉगरिथम. यू नो दैट लॉगरिथम, शॉर्ट में इसको हम लॉग भी बोलते हैं. अब इसको लॉग भी बोलते हैं, बेस ई भी होता है और लॉग ए भी होता है और लॉग 10 भी होता है. ये तो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस. एक्चुअली में ये लॉगरिथम ही बोलते हैं सिस्टम में. इसके अकॉर्डिंग हम जब तक लॉगरिथम है क्या एक्चुअली में, जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं जैसे 2.3 इंटू 10⁻19 अपॉन √3.7578 इसको सॉल्व करना. एक तो ये तरीका होता है कि सिंपल मैथमेटिक्स हम इसको सॉल्व कर लें, और एक दूसरा मेथड होता है कि लॉगरिथम के थ्रू हम इसको एक वैल्यू, एक टेबल होती है, लॉग टेबल होती है, उस लॉग टेबल की हेल्प से, बाय लॉग टेबल की हेल्प से हम इसको इजी वे में बस यूज़ करना पड़ते हैं. कुछ रूल्स, लॉगरिथम के रूल्स यूज़ करते हैं और इसको हम सॉल्व कर दें, सॉल्व ईज़िली. ये लॉगरिथम का मतलब मेन ऑब्जेक्ट होता है. तो बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं, उनको इजी फॉर्म में विथ लॉगरिथम के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम उनको सॉल्व कर सकते हैं. विथ लॉगरिथम की टेबल भी होती है, टेबल को देख के, जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा की होती वैल्यू होती है ना, साइन 30 की वैल्यू आप साइन 45 या जितनी भी वैल्यू डायरेक्ट पुट करके और ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो जाता है. ऐसे ही लॉगरिथम भी हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें लॉगरिथम में जो स्टैंडर्ड वैल्यू, 2 सिस्टम होते हैं लॉगरिथम के. एक तो होता है अपना नेचुरल लॉगरिथम और दूसरा होता है कॉमन. ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम एक्चुअली में क्या होता है कि नेचुरल लॉगरिथम इज बेस्ड ऑन ई इसका बेस होता है. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लॉग ई, और ई की जो वैल्यू होती है 2.7182 ये होती है. ठीक है, इट इज़ ए नेचुरल लॉगरिथम. दूसरा होता है कॉमन लॉगरिथम टू बेस ऑन, ये इस पर बेस रहता है, जैसे कि मैंने आपको 10 लिखा, या ई और ए वाले नेचुरल लॉगरिथम होते हैं. ये यहाँ पर 10 मैंने बेस लिखा है, तो जिसकी बेस 10 होगी 10, तो वो 10 बेस आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, जैसे लॉग 10. ठीक है, तो लॉगरिथम टू बेस ऑन 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम. इन ऑल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वी ऑलवेज यूज्ड कॉमन लॉगरिथम. प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए हम केवल कॉमन लॉगरिथम का यूज़ करते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो ये रहती है कि लॉग ई, हाउ कैन बी चेंज, natural logarithm can be converted into the common logarithm as follow: 2.3026 log 10 n, इससे कन्वर्ट हो जाता है. मतलब ये हुआ कि 2.3026 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लॉगरिथम में, अपना नेचुरल कॉमन लॉगरिथम में चेंज हो जाता है. ठीक है ना. जैसे हम देख सकते हैं कि किसी की वैल्यू w की वैल्यू है अपनी लॉग v2 अपॉन v1, ये है लॉग, इसमें लिखा है e. अब w की वैल्यू का अगर इससे नेचुरल से कॉमन में चेंज करना है तो 2.3026 इंटू लॉग 10 v2 अपॉन v1, ये अपनी लॉगरिथम को एक मेथड है बस. अभी हम रूल और रेगुलेशन चालू करेंगे कैसे करते हैं. अभी तो ये केवल ये है बेसिक कॉन्सेप्ट कि लॉगरिथम हम करते क्यों हैं. ठीक है ना. तो ये अब हम रूल्स के स्टार्ट करते हैं. देखिए, लॉगरिथम की कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ लॉगरिथम.
फॉर सॉल्विंग, फॉर सॉल्यूशन के लिए। इसमें हम जो देखेंगे रूल्स के लिए, पहला है फर्स्ट कि लॉग ए, लॉग ए, अगर ए मतलब हम समझे ई और ए इट इज़ ए नेचुरल लॉगरिथम, और यहाँ 1 लिखा है log 1, इसकी वैल्यू ऑलवेज वी हैव टू टेक 0, ठीक है, ऑलवेज वी हैव टू टेक 0। सेकेंड इज log, जैसे a लिखा है और यहाँ पर a है, सेम नंबर है, सो ऑलवेज वी हैव टू पुट 1, ठीक है, ये रूल्स है। एंड नेक्स्ट रूल इज ई में चलेंगे हम नेचुरल लॉगरिथम के लिए, log e m और n, m n दोनों नेचुरल नंबर है, m और n इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं हम, सपोज मल्टीप्लाई करने से और डेसिमल में मल्टीप्लाई करने से और प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाता है, तो हम चेंज कर सकते हैं log e m प्लस log e n, ठीक है, दो नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। थर्ड है जैसे log e m अपॉन n, डिवाइड से बचना है हमको, तो log e m डिवाइड नेगेटिव में मतलब माइनस में चेंज होगा, log e n, ठीक है। अगर एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करना है हमें जल्दी, m पावर n है, तो ये पावर को हम आगे लिखेंगे log e m, ये रूल हम ऐसे अप्लाई करेंगे, और ये रूल लगाएंगे और अप्लाई कैसे करेंगे ये हम अभी बताएंगे। पहले तो ये सारे रूल नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे कि हम छोटा सा एक रूल अभी फॉर एग्जांपल लेते हैं कि सिंपल सपोज log 24 इंटू 315, ऐसे इसको सॉल्व करना है। एक तो ये तरीका होता है कि हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, और लॉगरिथम से सॉल्व करना है तो हम लॉग से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई का यूज ये इंटू है, इंटू मल्टीप्लाई एक ही है। इस रूल के अकॉर्डिंग log e 24 प्लस log 315, अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे ये बेनिफिट हुआ हमें कि मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, और लॉग टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे बाय लॉग टेबल के अकॉर्डिंग हम log 24 की और log 31 का 5 टेबल होती है, उसको हम देखना बताएंगे, तो टेबल वहाँ उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जैसे सपोज उसकी वैल्यू आई प्लस और इसकी वैल्यू आई वाई, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये अपना लॉग हो गया। इसके बाद एक और चीज़ होती है एंटी लॉग लेना, उसकी भी टेबल होती है, तो हम उस मतलब लॉग हटाने का जो रियल वैल्यू आती है वो भी टेबल होती है, तो वो टेबल हम आपको इसमें टेबल बाद में टेबल जब होगी तो टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको देखना बता देंगे, ठीक है। तो अभी तो आप रूल्स सीखिए कि इनटू है, तो इनटू के बाद हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, प्लस में कैसे करेंगे, 24 इंटू log 31, लॉग टेबल से इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखी और दोनों को ऐड कर दिया, तो ये अपना लॉगरिथम सॉल्व हो गया, ठीक है ना। कभी कभार ये न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में होते हैं, इसलिए हम बेसिक मैथमेटिकली फिजिक्स हम इसमें चला रहे हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके बाद, वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव, जैसे कि log 512 डिवाइडेड बाय 32, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। हम बाय अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथम करना चाहते हैं, सो वी हैव टू सॉल्व दिस m डिवाइडेड वाला लॉगरिथम log e बेस 512 माइनस log e 32। अब यहाँ पर हम इस 512 की टेबल से वैल्यू देख लेंगे और 32 की, सपोज x और y है, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज़, उसका एंटी लॉग देख लेंगे टेबल से ही, फिर वो टेबल का काम रहेगा बस, तो हमारा ये लॉग टेबल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम एक और देखते हैं, वन मोर पावर वाला देखते हैं, सपोज एग्जांपल थर्ड दैट लॉग जैसे 216, इसको सॉल्व करना है ओनली, तो इसमें एक तरीका तो ये है कि इसका लॉग देख लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। अब अंडर रूट जैसे ये है अंडर रूट ओवर 126, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम रूट ओवर log e 216 पावर 1/2 यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब 216 का अगर हम वो करते हैं कितना आएगा, देखिए 216 का हम फैक्टराइज करेंगे, 2108 फिर 2
फिर 2 से, ठीक है ना, फिर 3 से, फिर 3 से, ये तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 3 है। तो इसमें ये क्या सॉल्यूशन होगा ये देखते हैं हम। 2 पावर 3 और 3 पावर 3, यहाँ पर आएगा हमारा log e 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3, फिर पावर 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि log, अब इसमें सारे रूल लग जाएंगे। कौन से रूल, सारे रूल मतलब इंटू वाला भी, पावर वाला भी। सबसे पहले ये 1/2 पावर हटाएं, पावर कहाँ जाती है, आगे आ जाती है, तो इस पावर को हम आगे लेकर आए, मतलब 1/2 यहाँ आ गए आगे। बचा क्या, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3। इस 1/2 को तो आगे ले आए हम, ठीक है, 1/2 आगे आ गया, log e। फिर पावर को अब सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम इंटू को सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स log e 2 पावर 3 प्लस log 3 पावर 3, 3 पावर 3, ये 3 लिखा हुआ है, 3 पावर 3। फिर हम क्या करेंगे, 1/2 ऐसे ही एज इट इज़। अब हम इस इंडिविजुअल पावर को रिमूव करेंगे, तो पावर का कहाँ आ जाती है, पावर आगे आ जाती है 3 सबसे, ये लॉग के आगे बस 3 log e 2 प्लस 3 log e 3। अब इसमें टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सॉल्यूशन करने का एक मेथड मिल गया हमें, ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ यू कैन यूज़